अभी गूगल में जाएं और सर्च करें www.samajhayakya.in और यहां पे आपको मिलेंगी जो भी अभी चल रही है सरकारी नौकरी उसके नोटिफिकेशन और अप्लाई करने के लिंक। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ज्वाइनिंग से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन को स्पेशल एपिसोड मिलते रहेंगे। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल समझ आया क्या पे। दोस्तों मेरा नाम है साजन कुमार और आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब अर्ज़ है। दोस्तों बिल्कुल सटीक और सही जानकारी के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे बीएसएफ की भर्ती 2019 की, जिसमें आपको 1072 पोस्टें मिल रही हैं, यानी कि 1072 पोस्टें जो कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए हैं। ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मेन क्वालिफिकेशन कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी कितनी रहेगी, सारा कुछ ए से लेकर जेड तक इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो कंप्लीट देखिए, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। सबसे पहले बात करना चाहूंगा यहां पे ऑनलाइन एप्लीकेशन की। इस फॉर्म को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका फॉर्म शुरू होगा 14/5/2019 को। इसी के साथ आपका ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा 12/6/2019 को। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं, बीएसएफ नोटिफिकेशन बहुत जल्दी इशू करता है बट फॉर्म थोड़ा डिले हो जाता है, तो इसलिए आप थोड़ा वेट कीजिएगा। कभी कभी 14/5 या फिर 16/5 को भी हो सकता है, तो आपने वेट करना है इस चीज का। अब यहां पे पे स्केल की बात करते हैं। आपका पे स्केल ₹25,500 से लेके 81,100 के बीच में होगा, जिसमें 7 सीपीसी रहेगा। आप बोलेंगे ये 25,500 होगी सैलरी या 81,100 होगी, तो दोस्तों आपको बता दूं इसमें एचआरए, डीए वगैरह हमारे अलाउंस जो होते हैं वो मिला के हमारी एक गवर्नमेंट जॉब की सैलरी बनती है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब सैलरी कैलकुलेट करना सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने वीडियो दी है गवर्नमेंट जॉब सैलरी की, वो आप देख लीजिएगा। अगर हम बात करें यहां पे पोस्टों की तो देखिए यहां पे हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी है। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए 300 पद मंगाए गए हैं। हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए यहां पे 772 पोस्टें हैं। इसमें जो कैटेगरी को रिलैक्सेशन मिल रही है वो मिल जाएगी एससी एसटी को, एक्स सर्विसमैन को कंपनसेट अपॉइंटमेंट मिल जाएंगी, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्रिबल है, ओबीसी कैटेगरी वाले, बैकवर्ड क्लास वाले और ईडब्ल्यूडीएस जो कि नया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आया हुआ है उनको भी यहां पे बेनिफिट मिल रहे हैं। तो सारा कुछ ए से लेके जेड तक हम जानेंगे और विजिट करते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट samajhayakya.in पे। सबसे बड़ी वजह यहां पे जाने की यह है क्योंकि पीडीएफ में मुझे पूरा ढूंढना पड़ेगा और ढूंढ के आपको बताना पड़ेगा। आपको बताना चाहूंगा सारी इंफॉर्मेशन ढूंढ के यहां पे मैंने पोस्ट कर दी है, यहां से भी आप खुद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इस पेज पे कैसे आएंगे, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं samajhayakya.in, तो आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक कीजिए, या फिर जो कमेंट में लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक कीजिए और यहां से 14/5 को यहां पे अप्लाई कीजिए। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर बीएसएफ की वेबसाइट पे चले जाइए। तो चलिए फिलहाल मैं आपको पूरी डिटेल यहां से बताना शुरू करता हूं। रेडियो ऑपरेटर क्या होता है आपको पता ही है, जो कि फोन लगाए रखते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं डेटा, उसे कहते हैं हम रेडियो ऑपरेटर। मैकेनिक को अगर हम कहें तो दोस्तों आप मैकेनिक के लिए कह सकते हो कि उस चीज को ठीक करना, उस चीज का ध्यान रखना, टेक्निकल चीजें रेडियो से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं टोटल पोस्टों की। 1072 है, हेड कांस्टेबल की 300, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की 772 पोस्टें हैं। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है, जॉब कैटेगरी डिफेंस की है, ऑल इंडिया लाइबिलिटी ही इसमें आपकी रहेगी। एग्जाम लोकेशन आपको ऑल इंडिया यहां पे मिल रहा है, आपकी स्टेट के अंदर ही इसका एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिल जाएगा। एडमिट कार्ड अभी तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, कौन अप्लाई कर सकता है, ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आप लोगों का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। अब ये कौन से टेस्ट होते हैं दोस्तों? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है जिसमें आपकी रनिंग वगैरह होती है, रनिंग कितनी होती है वो भी हम जानेंगे। फिर उसके बाद होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड होता है जिसमें हाइट चेस्ट को नापा जाता है। उसके बाद होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होगा रिटन, फिर होगा मेडिकल और फिर होगा रिटन। हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है एंड में चली जाए, लेकिन तकरीबन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद ही हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहां पे एग्जाम डिटेल की। एग्जाम डिटेल की बात करें तो आपका एग्जाम ओएमआर शीट के ऊपर होने वाला है, इस चीज का ध्यान रखिए। और ये फेज 1 होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि पहला पेपर ओएमआर शीट ऑफलाइन मोड से होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा।
उसके बाद आपका दूसरा एग्जाम होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव और डिक्टेशन टेस्ट होगा। ये डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, जिसमें आपको लिखना होता है, एसे टाइप होता है, एप्लीकेशन टाइप दे सकते हैं, कोई स्टोरी आपको दे सकते हैं। डिक्टेशन क्या होती है, वो आपको बोलेंगे और आपको लिखना है, आपकी स्पीड को वो चेक करेंगे, ठीक है। एग्जाम डेट ओएमआर आपकी 28 जुलाई 2019 है। आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 24 नवंबर 2019 को होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 9 अक्टूबर 2019 में ही हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिए। एग्जाम मार्क्स डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट वो 150 मार्क्स का होने वाला है और 50 मार्क्स का आपका दूसरा डिक्टेशन टेस्ट है वो होगा। आपको बता दूं टोटल टाइम जो आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में मिलेगा वो 2 घंटे 30 मिनट मिलेगा। टोटल मार्क्स आपके डिस्क्रिप्टिव डिक्टेशन के 150 प्लस 50 200 हो गए। तो ये चीज आपको समझ आ गई। जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाला है फेज 1 वो आपका 100 मार्क्स का होगा, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सॉरी, टोटल क्वेश्चन जो आपको आएंगे वो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं फेज 1 में और जो मार्क्स होंगे वो 200 मार्क्स का होगा। इसमें आपकी 5 सेक्शनें आने वाली हैं। वो 5 सेक्शनें क्वेश्चन कौन सी हैं वो भी हम बात करेंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स की हो जाएगी। एग्जाम लैंग्वेज जहां तक मुझे लगता है इंग्लिश हिंदी आपकी होने वाली है, लेकिन इस चीज के लिए अभी मैं कंफर्म नहीं हूं। तकरीबन हमारे ऑल इंडिया में जितने एग्जाम होते हैं तो उसी बेसिस पे मैंने आपको बताया है। अब हम बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। आपका 1.6 किलोमीटर की रनिंग होने वाली है मेल के लिए, फीमेल के लिए 800 मीटर की। मेल लॉन्ग जंप जो होगा 3.65 मीटर का होगा, 3 चांस आपको मिल जाएंगे। फीमेल लॉन्ग जंप लगाएंगी 9 फीट का होगा, 3 चांस आपको इसमें भी मिल जाएंगे। फीमेल का जो हाई जंप होगा वो 3 फीट का होगा, 3 चांस इसमें भी आपको मिल जाएंगे और मेल का 1.2 मीटर का होगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में दे दिया जाएगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहां पे क्वालिफिकेशन को। तो आपने अपनी जो 10वीं है वो पास की होनी चाहिए, इसी के साथ आपने आईटीआई भी किया होना चाहिए। लेकिन अगर आपने आईटीआई नहीं किया है, आपने 12वीं की है, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी 12वीं में 60% होनी चाहिए पीसीएम में, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री इन तीनों सब्जेक्टों को मिला के आपकी 60% है तो आप तब भी एलिजिबल हैं, फिर आपको आईटीआई की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा आईटीआई के बारे में यहां पे दे देता हूं, बता देता हूं। देखिए मैट्रिकुलेशन के साथ जो आईटीआई ट्रेड मांगे गए हैं वो इन रेडियो चल जाएगा एंड टेलीविजन चल जाएगा, इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक भी चल जाएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर चल जाएगा एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट चलेगा। याद रखना कंप्यूटर ऑपरेटर एंड कंप्यूटर असिस्टेंट होता है। इसी के साथ डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ट्रेड चल जाएगा, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक का चल जाएगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर चल जाएगा। तो ये आईटीआई के ट्रेड हैं। अगर हम बात करें यहां पे हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की, तो याद रखना इसमें जो आईटीआई ट्रेड मांगा है वो 2 सालों का मांगा है। बाकी इसमें भी रेडियो एंड टेलीविजन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डाटा प्रिपरेशन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक है, फिटर का चल जाएगा, इंफो टेक्नोलॉजी का चल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। इसी के साथ आपका मेंटेनेंस भी है, यानी कि इंफो टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस आईटीआई ट्रेड। आगे है कम इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस कोई ट्रेड है, ये देख लीजिएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर का चल जाएगा, नेटवर्क टेक्नीशियन का चल जाएगा, मैक्ट्रॉनिक कुछ करके है ये ट्रेड चल जाएगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर चल जाएगा। तो ये 2 सालों का चाहिए अगर आपने रेडियो मैकेनिक के लिए अप्लाई करना है। तो ये आपकी हो गई क्वालिफिकेशन। वहीं दूसरी तरफ 12वीं आपकी चल जाएगी 60% के साथ, इस चीज का ध्यान रखिए। एज लिमिट 18 से 25 साल है एज ऑन 12/6/2019 के बेसिस पे जर्नल के लिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो 18 से 28 और अगर एससी एसटी से हैं तो 18 से 30 साल है। अब हम यहां पे चलते हैं हाइट की बात कर लेते हैं। तो हाइट जो आपकी मांगी गई है वो 168 सेंटीमीटर मांगी गई है मेल के लिए। इसमें आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगी। चलिए रिलैक्सेशन हम जान लेते हैं। रिलैक्सेशन आपको जो मिल रही है, चलिए मैं आपको बता देता हूं यहां पे। तो ये देखिए, मिनिमम हाइट मेल कैंडिडेट फॉलिंग इन कैटेगरी गरीवाल, कुमनांस, गोरखा, डोगरास, मराठा कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम। याद रखना जो लोग कैटेगरी में आते हैं गरीवाल, कोमनांस, गोरखा या फिर डोगरास या फिर मराठा, और इसी के साथ जो लोग बिलोंग करते हैं सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह एंड लद्दाख रीजन, जी एंड के स्टेट से, ठीक है, उनको भी 165 सेंटीमीटर हाइट दे दी जाएगी। ये छूट है, नॉर्मल 168 है, फीमेल के लिए 157 है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें एसटी या कोई आदिवासी है, ट्रिबल है, मिजोस है, नागा से बिलोंग करता है, तो उसको हाइट 162.5 सेंटीमीटर भी
हाइट छूट दे दी जाएगी। इस चीज का ध्यान रखिए। वहीं दूसरी तरफ याद रखनी है, फीमेल के लिए 155 रखी गई है, वहीं आदिवासी एसटी के लिए 154 सेंटीमीटर है। तो ये आपकी हो गई 76 आपकी हाइट जो है चली जाएगी। रिलैक्सेशन में फैलाने के बाद 81 सेंटीमीटर, नॉर्मल हाइट 80 सेंटीमीटर रखी गई है, फैलाने के बाद 85। और ये जो रिलैक्सेशन है ये वही है जो आपको ऊपर बताएगी, कैटेगरीज मैंने बताई या स्टेट्स बताई हैं। अब फिर से बता दूं, लास्ट डेट 12 जून 2019 है, तो परेशान मत हो जाइएगा, जल्दी से जल्दी आपने अप्लाई करना है। जैसे ये फॉर्म शुरू होगा, आपको हमेशा मैं एक और वीडियो इसके लिए ले आऊंगा। एप्लीकेशन फीस 100 है, जो कि ऑनलाइन पे करनी है। SC ST कम्युनिटी, एक्स सर्विसमैन, वुमेन को कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है, उनको एग्जेप्शन यहाँ पे दे दी गई है। तो ये तो हो गई पूरी की पूरी बात जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी क्यूरी है, तो आप मुझे जरूर पूछिए। इसी के साथ बता दूं, जो वेरिफिकेशन इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगी, एजुकेशन सर्टिफिकेट, ITI डिप्लोमा, एज वेरीफाई, मैट्रिकुलेशन का चल जाएगा। EWS से अगर कोई अप्लाई करता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास वो है, इकोनॉमिकली वीकर क्लास है। आपको बता दूं, ये सर्टिफिकेट जर्नल का बन रहा है, जिनकी इनकम थोड़ी कम है तो ये वो बना लीजिए। अगर आपको नहीं पता तो सील में जाइए, उनको बोलिए ये बनाइए, ठीक है। एनी अदर डॉक्यूमेंट अगर आपके पास होगा तो वो भी यहाँ पे वेरीफाई कर लिया जाएगा। तो ये पूरी की पूरी डिटेल है। अगर मैंने कुछ यहाँ पे गलत बोल दिया तो मुझे माफ कर दीजिए, अगर मैंने आपका दिल दुखाया तो तब भी मुझे माफ कर दीजिएगा। देखिए, गलती इंसान से ही होती है, हो सकता है यहाँ पे मैंने कुछ गलत बता दिया हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, मैंने जल्दी जल्दी में यहाँ से टाइप कर दिया हो, तो प्लीज आप नोटिफिकेशन को खुद भी रीड जरूर करें और उसी के बाद आप अप्लाई करें। मिलता हूं आपके साथ अगली वीडियो में। अगर आप मेरे द्वारा इससे रिलेटेड कोई भी और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जरूर जुड़िए, सारे लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?